चलो कुछ चमत्कार हो जाए। जीनी क्या करे तू? जीनी क्या करे तुम? वैसे ही मैं फंसा मुझे और मत फंसाओ, नीचे उतारो जीनी। देखो। क्या देखो? पीछे मुड़ के देखो। अरे क्या देखो? पीछे मुड़ेगा तो देखेगा ना, बिक्की हवा में उड़ रहा है। अरे विकी तो जमीन पे ही है। मिस्टर गांगुली, वो तो जमीन पे ही खड़ा है। ना ना, हम सत्य बोलता है, हमने अपनी आंखों से बिक्की को हवा में तैरते हुए देखा है। वैसे ही हवा में उड़ रहा था ना, जैसे वो लड़की गायब हो गई थी। जूजू और एक बार हो जाए। अरे आगे भी कुछ बोलेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? देखो। अरे क्या देखो मिस्टर गांगुली? अरे मुड़ेगा तो देखेगा ना, बिक्की का माथा लोट्टू की तरह घूम रहा है। अरे पीछे मुड़ के देखो। मिस्टर चतुर, आगे। इनका नहीं, आपका माथा घूम रहा है। मुझे तो लग रहा है मिस्टर गांगुली कि आपके दिमाग में ही कुछ प्रॉब्लम है। गांगुली बाबू, डॉक्टर आपका यकीन नहीं करेंगे। आपको दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। करेक्ट डॉक्टर साहब, आप इन्हें प्लीज दवा दीजिए, मैं इनके लिए दुआ करूंगा। आफ्टर ऑल पड़ोसी किस लिए होते हैं? और डॉक्टर साहब इन्हें बहुत सारी दवाइयां देना। ही सीरियस यू नो। मिस्टर चतुर गांगुली, आगे। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे साथ चलिए प्लीज। ये सुधरेगा नहीं, और एक बार जूजू को उड़ाना होगा। डॉक्टर बाबू, बिक्की मेरे उड़ा। वही मेरी बात का यकीन नहीं करता है। अरे डॉक्टर बाबू! अरे जीनी क्या कर रही हो? उतारो नीचे। जूजू आप वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ओके? जीनी, जीनी ये क्या कर रही हो? उतारो नीचे। मजा आ रहा है जूजू? अरे क्या मजा आ रहा है? सबके सामने तुमने क्या किया? ये उतारो नीचे। अच्छा, ये तुमने क्या किया जीनी? वही जो करना चाहिए था। अब देख लेना, आज के बाद उस चतुर की बातों में डॉक्टर कभी नहीं आएगा। तुमने ये सोचा भी है कि जब चतुर जी मुझे मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैं हवा में कैसे तैर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जूजू, इससे बेटर आइडिया आपके पास था? नहीं। तो इस बात को यही भूल जाओ और मेरी एक बात का जवाब दो। क्या? जब आप उस स्वीटी पाई के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप उस तीखी मिर्ची को अकेला छोड़ के चले गए? अरे कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं? कुछ तो है जूजू, बताओ ना प्लीज। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। लगता कोई आया है। अब सबके लिए चाय बना के लाओगी? हाय विकी। वेला तू? हाँ भाई, मैं वेला ही हूँ। हाँ नहीं मुझे पता है। तो पूछ क्यों रहा है? मैंने कब पूछा? अरे अभी तो तूने पूछा। वेला तू? अरे मेरा मतलब है वेला तू इतनी रात गई इधर क्या कर रहा है? ये फिर से आ गया। अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी यार। यार पर मुझे तो आ रही है यार, बहुत आ रही है। मत आने दे। रोक ले उसे। बैठ 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 बैठ। क्योंकि मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूँ। अच्छा तू भी बोल दे। एक कप कॉफी मिलेगी? ये बात करने के लिए आया तू?
अरे नहीं 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 यार, मुझे तुझसे कुछ और बहुत जरूरी बात कहनी है। एनीवेज फॉरगेट अबाउट कॉफी। तू मुझे ये बता, तू मेरा सबसे सच्चा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा दोस्त है ना? हाँ। तू मेरे घर आया था ये समझाने के लिए कि मैं जीनी को भूल जाऊं। अच्छा, वो मैंने तू आया था और मुझे ये समझाया था कि मैं जीनी को भूल जाऊं। मैंने बहुत सोचा यार, बहुत सोचा, और अब मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि मैं जीनी को नहीं भूल सकता। धीरे बोल, धीरे बोल। मैं जीनी को नहीं भूल सकता। क्या? जोर से बोलना। मैं जीनी को नहीं भूल सकता। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया मैं। देख दोस्त, मैंने तेरी बात सुन ली है, लेकिन उसे समझने के लिए मुझे सोना पड़ेगा, है ना? तो मैं जब सुबह उठूंगा तो फ्रेश फ्रेश तुझे ऑफिस में समझाऊंगा। इसलिए तो एक काम कर, तू अभी घर निकल, सुबह ऑफिस में बात करते हैं। चल उठ। अरे लेकिन मुझे अभी बात करनी है। अरे क्या बात करनी है यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। 2 मिनट तो दे यार। चल चल, बाय बाय, 2 मिनट में तू घर पहुंच जाएगा। चल बाय बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे बाप रे। जूजू, पीला कुछ कह रहा था। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं जिनी, मुझे बहुत नींद आ रही है ना जिनी। हाँ, ये देखो आंखें भी थक गई है ना। तो एक काम करते हैं, मैं जाके सोता हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। हाँ, सुबह बात करेंगे। मेरे जूजू को नींद आ रही है। बहुत। ठीक है, तो अब आप सो जाओ, लेकिन हम कल पक्का बात करेंगे। पक्का। गुड नाइट, बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जूजू को मेरी इतनी चिंता है। उन्हें जलन हो रही है। वो मेरे लिए प्रिया को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ के वेला के घर पहुंच गए, और वेला से ये भी कहा कि मुझसे दूर रहे। अब बहुत जल्द जीनी नहीं, जूजू जीनी से कहेंगे कि जीनी शादी करते हैं। इसका मतलब जूजू को भी मुझसे प्यार है। बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं, जरा सा भी नहीं, चीटी भर भी नहीं। पर कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा, और फिर मैं बनूंगी अपने जूजू की जीनी। जिनी, कहाँ हो जिनी? अरे बाप रे। नाश्ता नहीं करोगे मेरे प्राणनाथ? हैं? ये प्राणनाथ कौन है? आप मेरे प्राणनाथ। हैं? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरे प्राणनाथ। प्राणनाथ? इतना पुराना नाम? वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। किस चीज की? जब मैं आपकी नई नई दुल्हन बनूंगी तो आपसे बिल्कुल ऐसी ही बात करूंगी ना। दुल्हन? हाँ, शादी के बाद तो मैं आपकी दुल्हन ही बनूंगी ना। आप ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। शादी? और तुमसे? हाँ, मुझे पता है। आप स्वीटी पाई को छोड़ के मुझे ढूंढते ढूंढते वेला के घर तक पहुंच गए थे, क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं वेला मुझे प्रपोज ना कर दे, क्योंकि आप मुझसे प्यार जो करते हो। है ना? एक बार कहो ना, I love you. कहो ना जूजू। I हाँ love हाँ
है? उसी प्रिया को छोड़ के तुम मुझे ढूंढते ढूंढते वेला के घर तक पहुंच गए थे, भूल गए? और वो प्रिया आपसे बात भी नहीं कर रही है। फोन करके देखो, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगी। बस करो जीनी, बहुत हो गया। बंद करो ये शादी की बेकार बातें। जीनी, जीनी, तुम इस दुनिया में नहीं हो, भोली हो, नादान हो। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं प्रिया को छोड़कर विला के यहां गया, ताकि मैं उससे तुमसे दूर रख सकूं। सच? हाँ, और एक बात और सुन लो, तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ सपने में हो सकती है, सिर्फ सपने में, क्योंकि तुम एक जीनी हो और मैं इस दुनिया का इंसान। मुझे तो लगा कि मुझे अपने जूजू का प्यार मिल गया, लेकिन नहीं। जूजू को रास्ते पे लाने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। मिस कोमल, ये फाइल नहीं, मेंटेनेंस वाली फाइल। या प्रिया, 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 मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, एक मिनट प्लीज। तुम्हारे पास 1 मिनट है। स्टार्ट। थैंक यू बेबी। बेबी, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं सीधा वेला के पास गया, ताकि मैं उसे समझा सकूं कि जीनी के साथ घूमना फिरना बंद कर दे, यहाँ तक कि उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। क्योंकि बेबी, जिस लड़की पर तुम्हें विश्वास नहीं, उस लड़की पर मैं कैसे विश्वास करूं? और तो और मैं वेला को कैसे विश्वास करने दूं? आखिर वो मेरा सच्चा दोस्त है बेबी, और उस वक्त जीनी से बचाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसे। तुम भी तो यही चाहती थी ना। अब तुम्हें मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे? मैं भी चलती ना तुम्हारे साथ वेला को समझाने, आखिर वो मेरा भी तो दोस्त है। बोलो, क्यों नहीं बताया मुझे? वो मैं बेबी, बेबी, दरअसल क्या है, मैं दुनिया की कोई भी परेशानियां तुम तक नहीं पहुंचने देना चाहता। सब कुछ मैं अकेले ही झेलना चाहता था, और इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहां अकेला चला गया था। ओह, स्वीटी पाई। तो मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ? क्या? यही कि यू आर द बेस्ट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? श्योर। यही कि I know I am the best. I know baby, you are the best. No, I am the best. और मुझसे अच्छी दुल्हन जूजू को मिल ही नहीं सकती। काश मैं किसी को बता सकती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और काश कोई मुझे ये बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे हाँ, ये जादुई डिब्बा है ना। तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। सर्दियों में त्वचा रूखी हो या होठ फट रहे हो, इन सब का एक ही हल है, दादी माँ के नुस्खे। ये जादुई डिब्बा ना एकदम डिब्बा ही है, कुछ भी दिखाता रहता है। आज तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। जहाँ कुछ भी काम में नहीं आता, वहाँ काम में आते हैं दादी माँ के नुस्खे।
दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ के नुस्खे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरी दादी तो सब कुछ कर सकती है। उनके पास हर समस्या की हल की पुड़िया है। वो किसी भी समय किसी भी सदी में जा सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्यों ना दादी माँ के नुस्खे आजमाए जाए और उन्हें बुलाया जाए। दादी माँ आ जाओ। मेरी दादी कहाँ है? क्या तुमने दादी को बुलाया है? हाँ, मैं उनकी पोती हूँ, वो भी सबसे प्यारी वाली। ठीक है। किस गुस्ताख ने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत की है? आपने मुझे पहचाना नहीं? दुगु मैगजीनी, आपकी पोती, सबसे प्यारी सी छोटी सी पोती। हाय मेरी जीनिया, जब तू डर जाती है ना तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। मेरी जीनिया। मैं आपको देख के बहुत 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 खुश हुई। अच्छा जीनिया, तू मुझे देखकर बहुत 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 खुश हुई हो? तो चल मैं भी तुझे देखकर ढेर 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 सारी खुश हो गई हूँ, है ना? हाँ? अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हाय हाय, बिल्कुल छम्मक छल्लो, है ना? अच्छा मुझे बताओ, कांचीपुरम में सब कैसे हैं? कुक्कू टुक्कू? सब 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 अच्छे हैं और बहुत खुश हैं कि अब तू उस दिन से दूर हो गई है जिसने तुझे कैद किया था। हाँ। लेकिन वो तेरे 2000 साल पुराने दीवाने, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तू यहाँ आ गई है। दुगु, आप भी ना। अच्छा चल ये बता, यहाँ तूने कितनों को दीवाना बना रखा है अब तक? शर्मा गई। शरारती। सेलू। मैं अपने कोमल हाथों से आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। चीनी, तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मेरा मन चाय पीने का कर रहा है? वेलू, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। क्यों? आपका और मेरा मन अलग अलग है क्या? तुमने सच कहा चीनी। मुझे लगता है मैं जन्मी हूँ अपने हाथों से आपको चाय पिलाने के लिए। वेलू, चाय पियो ना,
वरना ठंडी हो जाएगी। जीनी, तुम बस इसी तरह मेरे सामने खड़ी रहो। मुझे चाय तो क्या, ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट तो क्या, मुझे खाना भी नहीं चाहिए। खाना तो क्या, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया। वादा करो तुम इसी तरह यूं ही पूरी जिंदगी मेरे साथ डांस करती रहोगी। वादा करो, करो ना। कैसे करूं सर, मेरी ड्यूटी में सब नहीं आता है। कैप्टन वेला, ये क्या हो रहा है? छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सर, जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और आप ये सही नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, आपको नया मरीज मिल गया, संभालिए ना। वेल डॉक, बहुत दिनों से मैं जिम नहीं कर पा रहा था। मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा कि काम के वक्त जब भी मुझे मौका मिले मुझे डांस कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज हो जाती है, यू नो। कुछ मत कहो कैप्टन वेला, डॉक्टर साइरस को सब कुछ मालूम है। पता नहीं क्या हो रहा है प्रिया एयरलाइंस के लोगों को। गड़बड़ छे, वेरी सीरियस गड़बड़ छे। देखो, ये है मेरा जूजू। इनका नाम है विकी और ये दुनिया के सबसे अच्छे जूजू है। और अरे शर्माती रहेगी, कुछ बोलेगी भी। चल बोल। और दुग्गू, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। हाय हाय, तो कर ले, रोका किसने है? हाँ? इतना आसान नहीं है दुग्गू, तभी तो आपको बुलाया है। हाँ, समझ गई। तो फटाफट बता, इस मुश्किल का नाम क्या है जिसने शादी को रोक रखा है? प्रिया, वो जूजू से शादी करना चाहती है और हमारे पास सिर्फ 1 ही महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में हमने कुछ नहीं किया तो जूजू और प्रिया की सगाई हो जाएगी। अच्छा, पहले ये बता कि तेरे जूजू प्यार करते हैं इस प्रिया से? नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रिया से प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और पता है दुग्गू, वो लड़की ना जूजू के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब देखो तब मेरे जूजू को सताती रहती है। दुग्गू, कुछ सोचो ना, हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ 1 ही महीना है। अरे जीनिया, 1 महीना क्या, पलक झपकते ही इस मुश्किल का हल मिल सकता है। अच्छा, कैसे? उस लड़की को बकरी बना दो और जंगल में छोड़ा। तू इतना भी नहीं कर सकती थी जीनिया, मुझे बुला लिया। दुग्गू, क्या ये ठीक रहेगा? अरे क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताती हूँ, सुन। एक बार तेरे दादाजी के पीछे ना एक लड़की पड़ गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि देख, छोड़ के चली जा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने क्या किया, उसे बना दिया भैंस, और उससे मेरे 2 फायदे हो गए। पूछ क्या? क्या? एक तो हमेशा के लिए वो लड़की तेरी दादाजी से दूर हो गई, और दूसरा फायदा, मैं हर रोज ताजा ताजा दूध भी लेती हूँ और उस भैंस को लेकर हर जगह घूमती हूँ। यहाँ भी लाई हूँ, दिखाऊं? यहाँ भी लाए हो? हाँ हाँ, कम कम, चित्रलेखा। तो बस, अब तू भी इस लड़की को बकरी बना दे और जंगल में छोड़ा। नहीं दुग्गू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों जीनिया? मेरे जूजू बहुत नेक और ईमानदार है। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चलते हैं। तो मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके उनका प्यार नहीं पाना चाहती, और अब उस प्रिया को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
जीनी, तुम कहाँ रह गई थी जीनी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बगैर ये ऑफिस नहीं, भूत बंगला लग रहा था, भूत बंगला। वेला प्लीज, मैं यहाँ तुमसे ये कहने आई हूँ कि उस जीनी का चक्कर छोड़ दो और भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये क्या बोल रही हो? अरे जीनी, तुम मेरी लाइफ हो, मेरी होने वाली वाइफ हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अरे जीना तो छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता हूं। मैं आज अभी इसी वक्त ये टेबल, ये कुर्सी, ये एसी, ये फाइल सबको हाजिर नाजिर जानकर शादी प्रपोज करता हूं। देखो, मना मत करना, मैं जिंदगी में पहली बार किसी को शादी प्रपोज कर रहा हूं। Will you marry me? वेला, तुम सच में पागल हो गए हो उस जीनी के चक्कर में। जीनी, ये तुम प्रिया की तरह क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं प्रिया ही हूँ। What's wrong with you? प्रिया, तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि तुम मुझे जीनी कहकर पुकार रहे हो? बंद करो ये सब और गौर से देखो, ये मैं हूँ, प्रिया। I am extremely sorry, प्रिया। It's okay. डॉक्टर अंकल। डोंट वरी प्रिया डिक्री, मुझे मालूम है कैप्टन वेला की तबीयत ठीक नहीं है। कैप्टन वेला, सर, ये गोली खा लो और आराम करो। कितनी खानी है? दिन में 10 गोली, ठीक है? डॉक्टर अंकल, इसे ऐसा क्या हुआ है? पता है, आजकल ये बीमारी बुरी तरह फैल रही है। हाँ, कैसी बीमारी? इमेजिनिंग थिंग्स, मतलब? दिन में सपने देखना। पता है प्रिया डिक्री, कल रात मिस्टर चतुर गंगोली को भी यही बीमारी का दौरा पड़ा था। अच्छा? हाँ, सीरियस मैटर। दुग्गा, हमको ना लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक बोलते। पता नहीं क्या क्या कल्पना करता रहता है। हम जरूर हम पागल हो गया है। ओगो, ओगो, हाँ? हमको ना बहुत बुरा लगता है। कौन सा? ना, हमको बहुत बुरा लगता है। हम तुम्हारा साथ कितना कठोर निष्ठुर बर्ताव किया है ना। हमको तो तुम्हारा हालत समझना चाहिए था। हाँ ना दुग्गा, अरे जब हम खुद अपना हालत नहीं समझ पाया तो तुम हमारा हालत कैसे समझेगा? अभी कल का ही बात लो, हम समझा कि बिक्की बाबू हवा में तैर रहा है। हम समझा कि बिक्की बाबू का गर्दन लट्टू की तरह घूम रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ताई तो अगर हमारा गर्दन लट्टू की तरह घूमेगा ऐसे तो गर्दन पे मोच आ जावे तो की हलो? गर्दन पे मोच आ गया। ये देखो, ये है मेरे जूजू की कुक्कू और ये है मेरे जूजू की टुक्कू, और दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मिली है इनसे? हाँ हाँ, मिली हूँ ना, और दोनों मुझे पसंद भी बहुत करते हैं। तुझे तो यूँ पसंद करते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि तेरा जूजू किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है ना। नहीं नहीं टुक्कू, मैंने आपको समझाया ना कि जूजू को ऐसा लगता है कि वो प्रिया से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तुझे लगता है। वो जो भी है, लेकिन आप जूजू का दिल जीतने में मेरी मदद करोगे, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी, वो भी 2000 साल तक। हाय हाय हाय, ठीक है भाई, रूठ मत। मैं ना थोड़ी ना कह रही हूँ। तो हाँ भी तो नहीं कहा। हाँ तो भाई, अब मैं हाँ कह रही हूँ। चल जिनिया, हाथ दे। 1 महीना पूरा होने से पहले विकी और प्रिया की सगाई की कहानी खत्म। The end। ये तेरी डुगू का वादा है जो कभी फेल नहीं होता। मेरी प्यारी टुक्कू, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करोगी। मैं मदद करूंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त ये है कि मैं पहले तेरे जूजू को परखूंगी, वो तेरे लायक भी है कि नहीं। टुक्कू, मैंने आपको बताया ना, मेरे जूजू दुनिया के सबसे अच्छे जूजू हैं। ठीक है,
तो अगर वो एहसास सबसे अच्छा है तो उसे मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो तू उसे भूल जाएगी और वही करेगी जो मैं कहूंगी। तो बोलो मंजूर? मंजूर? मंजूर। चल ठीक है, आने दे तेरी जूजू को, आने दे। दुगु, लगता है जूजू आ गए। ठीक है तू बैठ, मैं जाकर मैदान संभालती हूँ। दुगु, वो जरा प्यार से, हाँ। वो क्या है ना, जूजू थोड़ी डरपोक है। ठीक, मैं देख के आती हूँ, आप यही रहो। आइए सर, प्लीज कम। वेलकम सर। विकी माय बॉय, सर मैंने तो तुम्हें लिफ्ट दे दी, अब मुझे घर पहुंचना है। प्रिया बेटी इंतजार कर रही होगी, यू नो। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप मुझे छोड़ने घर तक आए और ऐसे ही जा रहे हो? कॉफी तो बनती है सर। कम ऑन विकी, नो फॉर्मेलिटीज। कॉफी फिर कभी पी लूंगा। बॉस, नहीं सर, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपको तो कॉफी पीनी पड़ेगी, वो भी मेरे हाथों से बनी। दुगु, दुगु बहुत गड़बड़ हो गई है। और जूजू के साथ उनके बॉस भी आए, प्रिया के टुक्कू। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी भैंस बाहर है। 1 मिनट, वो चित्रलेखा है, कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे गाढ़ा, सबसे सफेद दूध देती है। हाँ दुगु, आपकी भैंस दुनिया की सबसे अच्छी भैंस है, लेकिन अभी के लिए उसे गायब करो ना, वरना जूजू अपने बॉस को क्या जवाब देंगे कि ये भैंस यहाँ क्या कर रही है। अरे तू जीनी होगा, चिचला क्यों घबराती है? चलो देखते हैं। हाँ, चलो। सर कॉफी में दूध कितना होगा सर? क्या कहा आपने? मैंने नहीं, उसने कहा। ये तो भैंस है। तो मैंने कब कहा कि कुत्ता है? मगर ये आई कहां से? दादी, जीनी अभी क्या नया तमाशा है? क्या तमाशा है ये जीनी? विकी सर, एक बात बताओ सर, मेरी बेटी प्रिया शादी करके एक ऐसे घर में क्यों आएगी जिस घर में भैंस रहती हो? बताओ। और शादी के बाद जब उसकी सहेलियां उससे ये पूछेगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, बताओ, तब प्रिया क्या जवाब देगी? पति, पत्नी और भैंस? जीनी जवाब दो मुझे, जवाब दो। दुगु, इस भैंस ने तो मेरे जूजू को फंसा दिया। कुछ करो ना दुगु। विकी, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मैं भी तो कर रहा हूँ सर। जवाब आ गया सर। हाँ? जब जयराम जी की साहब, अरे साहब, आप हमारी धन्नो को देखे हैं का? धन्नो? विकी, ना हुज धन्नो? हुज धन्नो? अरे हमारी धन्नो, अरे ब्यूटीफुल धन्नो, अरे भैंसिया है हमार धन्नो। अरे साहब, आज सवेरे चारा पानी देने में थोड़ा देरी हो गई तो खूंटा तोड़ के भाग आई और आपके घर की तरफ आई, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। शी इज धन्नो। यही तो है हमारी धन्नो। अरे कहा धन्नो, कहा तू सवेरे सवेरे चली आ गई। अरे हम तो कहाँ नहीं खोजे। अब चला अपने घर। हाँ चल, अच्छा शुक्र है भगवान का, तू हमका मिल गई। अच्छा जयराम जी की साहब, आप हमारी धन्नो का बहुत ख्याल रखे। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जयराम जी की धन्नो, चलो बाय धन्नो। सॉरी सर, आप कुछ सोच रहे सर? हाँ विकी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये धन्नो जो है ये अंदर कैसे आई। सिंपल सर, दरवाजे
दरवाजे से। अच्छा, हाँ पर दरवाजा तो बंद था, याद है तुम्हें? जब हम दोनों आए तो तुमने अपनी चाबी से ये दरवाजा खोला, यू रिमेम्बर? हाँ, चाबी तो मेरे पास है। हाँ। तो फिर ये आई कैसे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पूछना पड़ेगा। दुखू